बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल की बर्बादी का वक्त आन पहुंचा। हमास के सरबराह का आयतुल्लाह खमीनी को खत, इसराइल की तबाही का प्लान तैयार। यूरोप से इसराइल को तबाह करने की तैयारियां, इसराइली फौज की खुफिया साजिशों का बांडा फूट चुका है। अगले 48 घंटे अहम करार, इसराइल क्या करना चाहता है, बड़ी खबर सामने आ गई। वीडियो में ये भी बताएंगे कि अमीर कतर शेख तमीम बिन हमान अल सानी ने इसराइल पर बिजलियां गिरा दी। इसराइल में अफरा तफरी फैल गई। हमास के सरबराह को अब ऐसा पैगाम दे दिया कि इसराइल की खैर नहीं। नाजरीन ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में मुतहर्रिक आलमी मीडिया पर तहलका खेज इंटरव्यू नशर हो गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इसराइल पर कौन सा इज़ाब आने वाला है और कैसे यहूद कौम तबाह हो गई। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान नाजरीन बज़ाहिर तो जंग बंद हो चुकी है, लेकिन लगता है कि ये अंदर अभी आग सुलग रही है जो किसी भी वक्त तबाही मचा सकती है। दुनिया भर के मुमालिक ने इसराइल को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर मुतनब्बा किया था और खास तौर पर रूस, तुर्की, चीन, ईरान, पाकिस्तान के सख्त रिमार्क्स पर मजबूर हुआ था। ताहम इस सीज फायर के इतने दिनों बाद कतर को भी होश आ गया और इसने इसराइल पर बिजलियां गिरा दी। इस खबर के मुतालिक हम आगे चलकर बात करेंगे। इससे पहले बताते चलें कि हमास की जानिब से इसराइल की दुर्गत बनाए जाने के हकायक सामने आना शुरू हो गए। नाजरीन, ईरान ने यह दावा किया है कि वो हमास को माहाना करोड़ों डॉलर मुहैया कर रहा है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक सेनेटर ओहदेदार ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत हर माह फलस्तीनी तंजीम हमास को करोड़ डॉलर फ्राहम कर रही है। इन्होंने कहा कि खित्ते में फलस्तीनी तंजीमों की फंडिंग ईरान के प्रोग्रामों का हिस्सा है। इसी के साथ ईरानी ओहदेदार ने यह भी इंकशाफ किया कि गजा की पट्टी पर जेर जमीन रॉकेट साजी के 3 कारखाने काम कर रहे हैं। इन्होंने दावा किया कि ईरान की मदद से हमास में तवील फासले तक मार करने वाला रॉकेट तैयार कर लिया है। इसके अलावा नाजरीन, हमास की सरमायाकारी का हुजम करोड़ों रुपए है। मगरबी ज़राए अबलाग की मुताबिक हमास को बाज़ फलाही इदारों की तरफ से भी मदद मिल रही है। नाजरीन, ये इंकशाफात एक ऐसे वक्त में सामने आए जब 10 मई से 21 मई तक मुसलसल 11 रोज में इसराइली फौज ने गजा की पट्टी पर बमबारी की। बमबारी में 240 फलस्तीनी शहीद और 13 इसराइली हलाक हुए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि इसने गजा की पट्टी में हमास के असला के मराकज और रॉकेट तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर इन्हें तबाह किया। वाज़ेह रहे कि इस जंग के नतीजे में गजा मलबे का ढेर नजर आता है। नाजरीन, इस हवाले से एक और अहम खबर निकलकर सामने आई जिसके मुताबिक फलस्तीनी तंजीम इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हानी ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को एक मकतूब अरसल किया जिसमें इन्हें 10 से 21 मई तक गजा की पट्टी में इसराइल के साथ जारी होने वाली लड़ाई के बारे में तफसील से आगाह किया। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर ने हनिया के मकतूब का जवाब देते हुए लिखा कि गजा जिनमें होने वाली कार्रवाइयों के बारे में मुझे आपका मुफस्सल मकतूब मिल चुका है। ईरानी लीडर ने इस्लामी जहाद के सेक्रेटरी जनरल ज़ियादुल नखाना के मकतूब का जवाब अरसाल किया। हमास के सियासी शोबे के सरबराह ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी के साथ गजा जंग के बारे में गुफ्तगू की गई। हाइनी ने जंग में फलस्तीनियों की हकीकी फतह करार दी। इस्माइल हाइनी ने हमास की मदद जारी रखने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने मजीद कहा कि हालिया लड़ाई में इसराइल शर्मनाक हजीमत और फलस्तीनियों को शानदार फतह नसीब हो चुकी है। इस्माइल हानिया का कहना था कि इसराइल के मुकाबले के लिए पूरी फलस्तीनी कौम मुत्हिद है। हमें आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने की जरूरत है। हम अरब मुखय्यर अफराद के ताउन से गजा में दोबारा तामीर शुरू करेंगे। ख्याल रहे कि 10 में से 21 मई की शब तक इसराइली फौजी और फलस्तीनी मुजाहमतकारों के दरमियान गजा में होने वाली लड़ाई में 240 फलस्तीनी शहीद और 2000 के करीब जख्मी हो गए। सन 2014 के बाद इसराइल की गजा पर यह शदीद तरीन बमबारी थी जिसमें 2000 रिहायशी मकानात तबाह और तकरीबन 15,000 इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नाजरीन, अब हम आपको नहायत ही अहम खबर देंगे जिसके मुताबिक अमीर कतर ने इसराइल को बड़ा सरप्राइज दे दिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने दोहा में फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात करके इसराइल के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल और महसूर गजा की तामीर नौ पर बातचीत की। अमीर कतर के सदारती महल अमीर दीवान से जारी बयान में कहा गया कि इस्माइल हानिया ने फलस्तीन की आज़ादी और गजा पर इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए कतर के सफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा करते हैं। कतर ने बरादर मुल्क फलस्तीन अवाम और इनकी जिद्दोजहद आज़ादी की हमायत जारी रखने अज़म का वादा किया। इस्माइल हानिया ने इसराइली हमलों से गजा में होने वाले नुकसानात, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी घरों की तामीर नौ के लिए कतर से मदद फ्राहम करने का मुतालबा किया। अमीर कतर ने कहा कि गजा की अवाम की माली मदद जारी रखी जाए ताकि इनके मामूलात जिंदगी बहाल हो सके। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल यानी UNSC
اب فلسطین کے مسئلے نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں نہیں اور اس کو فیصلہ لینا پڑے گا۔ فلسطین کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ULGA 193 رکنی ہنگامی اجلاس کے بعد ترکی کے ٹیلی ویژن چینل TRT پر نشر ہونے والے انٹرویو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فلسطین پر اسرائیل جارحیت کے جاری واقعات ان لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ اسرائیل اس طرح سے حملے کرے گا۔ مزید کہنا تھا کہ اسلامی تعاون کونسل OIC عرب لیگ عملی طور پر فعال ہو جائے گی۔ اب ناظرین، اس نتیجے میں جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس ہوگا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ایک واضح پیغام بھیجے گا اسرائیل کو کہ بہت ہو گیا اور جو لوگ بنیادی حقوق پر یقین رکھتے ہیں انہیں ضرور آواز بلند کرنی چاہیے اور وہ اب ایک طرف ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے متعلق سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہیں سب سے پہلے جنگ بندی کرانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا UN اجلاس میں شرکت کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا جو جنگ بندی کی ضرورت پر زور دینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب اس ایجنڈے میں کامیابی ملے گی تو تمام تر دیگر مراحل بھی حل ہو جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ OIC رکن ممالک کے وزرائے خارجہ جو اس دن نیو یارک میں موجود تھے وہ ULGA کے صدر سے ملاقات کریں گے اور انہیں بین الاقوامی فورس جیسی کوئی فورس تشکیل دینے کی تجویز پیش کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اس خیال کو آگے لے کر بڑھیں گے اور جنرل اسمبلی کے ساتھ اس طریقہ کار پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ وہ واحد ملک ہے جس کی اسرائیل سنے گا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ کا اسرائیل پر اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے اور اسے اسرائیل کو راضی کرنے میں زیادہ وقت درکار نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ دنیا کو قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔